सीरियल की शुरुआत में हमें कुछ बदमाश लड़के एक बिल्डिंग की छत पर जुनसू नामी लड़के को मारते पीटते हुए दिखाए जाते हैं। अचानक इस लड़के की हालत अजीब होने लगती है और वो ज़ोंबी बनकर उन बुली बॉय को काटने की कोशिश करने लगता है, मगर इस बीच वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनसू एक हॉस्पिटल में जागता है, जहाँ पर इसके फादर इसके पास खड़े होते हैं। जुनसू की ये हालत अपने पिता की वजह से हुई थी, क्योंकि वो अजीब तरह की मेडिसिन सेम टाइम में चूहे और अपने बेटे पर आजमा रहे थे। मिस्टर ली जानते थे कि अब मेरा बेटा दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, इसीलिए वो इससे मार देते हैं। मगर जैसे ही वो इसकी लाश को हॉस्पिटल से बाहर ले जा रहे होते हैं तो वो अचानक फिर से जिंदा हो जाता है और अपने पिता पर अटैक करने लगता है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की मिस्टर ली की लैब में जागती है। अचानक इसे अंदर से किसी चीज की आवाज आती है। जब वो देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सा व्हाइट चूहा होता है। ये लड़की इसके साथ खेलने लगती है। इसी दौरान वो चूहा इसे काट लेता है। ये वही चूहा था जिसको मिस्टर ली सेम टाइम में अपने बेटे वाली मेडिसिन देते थे। इसी दौरान वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं और देखते हैं कि चूहे ने इस लड़की को काट लिया है, इसीलिए वो इसे यहाँ से बाहर नहीं जाने देते और वहीं पर रस्सियों के साथ बांध देते हैं। इसके बाद हमें स्कूल में बुली बॉयज का ग्रुप दिखाया जाता है। ये तमाम वही स्टूडेंट थे जो मिस्टर ली के बेटे को बिल्डिंग की छत पर मार रहे थे, जो आज भी एक लड़की को तंग कर इसकी वीडियो बना रहे थे। नेक्स्ट कुछ दिनों तक जब वो लैब वाली लड़की नहीं मिलती तो इसकी टीचर क्लास में स्टूडेंट से इसके बारे में पूछ ही रही होती है कि इसी दौरान वो लड़की जख्मी हालत में क्लास में आ जाती है और बताती है कि इसके साथ ये सब कुछ मिस्टर ली ने किया है। जोयक नामी लड़का इसे अपने कंधों पर उठाकर इमरजेंसी ट्रीटमेंट रूम में ले जाता है, जहां पर अचानक इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। इसी दौरान वहां पर एम्बुलेंस आती है और इस स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि इस सीरियल की मेन किरदार ओंजो के पिता रेस्क्यू टीम में काम करते हैं। जल्द पुलिस भी स्कूल पहुंच जाती है और मिस्टर ली को गिरफ्तार करके साथ ले जाती है। कुछ ही देर में स्कूल में ब्रेक होती है। तभी हम देखते हैं कि मेडिकल टीचर अपने रूम में अजीब सी हरकतें कर रही है। जुनसू को मारने वाले बुली बॉय टीचर को अजीब हरकतें करते हुए देखकर इनकी वीडियो बनाने लगते हैं। इसी दौरान वो टीचर भागकर उन पर हमला कर देती है और उनमें से एक को काटकर अपने जैसा बना देती है, जो कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर ली की लैब वाली लड़की ने ट्रीटमेंट टाइम इस टीचर को काट लिया था। कुछ ही मिनटों में एक दूसरे को काटते काटते पूरा स्कूल ही ज़ोंबी बन जाता है, जो कि ये सीन बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था। इसी दौरान हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसकी बुली बॉयज ने वीडियो बनाई थी। वो छत से छलांग लगाकर सुसाइड करने ही वाली थी कि इसी दौरान वो देखती है कि स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर छलांग लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस ज़ोंबी बनी लड़की को लाया जाता है। वो वहाँ पर 2 डॉक्टर्स को काट लेती है, जिसके बाद वो भी ज़ोंबी बन जाते हैं और इसी तरह पूरा हॉस्पिटल ही ज़ोंबी बन जाता है। जबकि वो तमाम स्टूडेंट जो अभी तक ज़ोंबी नहीं बने थे भागकर एक कमरे में आकर छुप जाते हैं। वो पुलिस इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके बताते हैं कि इनके स्कूल में तमाम बच्चे ज़ोंबी बन गए हैं, मगर पुलिस वालों को इनकी बात पर यकीन नहीं आता और वो फोन बंद कर देते हैं। तभी ओंजो फायर फाइटर रेस्क्यू को फोन करती और बताती कि इनके स्कूल में आग लग गई है। जो फायर फाइटर जिसमें इसके पिता भी शामिल थे, इसे बचाने के लिए स्कूल की तरफ भागते हैं। एक क्लास में छुपे तमाम स्टूडेंट वहां पर पड़े कंप्यूटर से बाहर की सिचुएशन देखते हैं, जो कि वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये ज़ोंबी वायरस पूरे शहर में फैल चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओंजू के पिता एक वीआईपी की जान बचा रहे हैं, जो कि इनका एक असिस्टेंट ज़ोंबी बन चुका था। वो इन सबको बचाकर बिल्डिंग की छत पर ले जाते हैं, जहां पर इस वीआईपी को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है और ओंजू के पिता भी इनके साथ आर्मी की सेफ प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जबकि वो तो अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना चाहते थे। इसी दौरान हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो बुली ग्रुप का लीडर अपनी जान बचाने के लिए ज़ोंबी से भाग रहा था। तभी वो भागते भागते प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर छुपे प्रिंसिपल इसे गिराज से इसकी गाड़ी लाने का कहते हैं और इस बात पर इन दोनों बीच लड़ाई होने लगती है। इसी दौरान सैंगवू नामी लड़का भी ज़ोंबी से भागते भागते प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर बुली बॉय प्रिंसिपल को मारने ही वाला था। सैंग इसे ऐसा करने से रोकता और इसकी वीडियो बनाने लगता है, मगर वो बुली बॉय बाज नहीं आता और प्रिंसिपल को मार देता है, जबकि वो सैंग से मोबाइल छीनने के लिए इसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर मिस्टर ली की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जहां पर इसे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में भी बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं। मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बताता है कि स्कूल की लैब में पड़े लैपटॉप में इस वैक्सीन की एंटीडोट बनाने का फार्मूला है
वो पुलिस ऑफिसर को यहाँ से जाने का कहता है, जबकि वो ज़ोंबी को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सैंगवू उस बुली बॉय से बचने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ज़ोंबी थे। इसी दौरान इनकी वहाँ पर बहुत अच्छे से लड़ाई होती है, जिसमें सैंगवू मोबाइल मार के बुली बॉय की आंख ज़ाया कर देता है। इसी दौरान बुली बॉय को ज़ोंबी पकड़ लेते हैं, जबकि सैंग वहाँ से भाग जाता है। आर्मी कैंप में ओंजू के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए 2 गार्ड को बेहोश करके वहाँ से इनका कॉस्ट्यूम पहनकर भागते हैं, जो कि आर्मी वाले इन्हें देख लेते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं, जो खुशकिस्मती से वहाँ से बचकर पानी में छलांग लगा देते हैं। इसी दौरान हमें बुली बॉय फिर से दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ जख्मी हुआ था मगर अभी भी जिंदा था। दरअसल इस पर ज़ोंबी का इन्फेक्शन असर नहीं किया, यानी इसके जरासीम ज़ोंबी के जरासीम से ज्यादा ताकतवर थे। वो जियोसोंग से सैंग के बारे में पूछता है, मगर वो कुछ नहीं बताता, जिस पर इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर जियोंगसो की फ्रेंड आ जाती है, जो इसे बुली बॉय से बचाने की कोशिश करने लगती है। बुली बॉय इससे भी काट लेता है, मगर इसी दौरान जियोसो किसी बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर ज़ोंबी से अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा होता है। रास्ते में से एक स्टूडेंट छुपा हुआ मिलता है, जो वो इसे मिस्टर ली के बारे में बताता है कि इस शहर में जो सब लोग ज़ोंबी बन रहे हैं, इसका एंटीडोट लैब के लैपटॉप में पड़ा है, ताकि अगर वो ज़ोंबी बन जाए तो ये इन्फॉर्मेशन किसी तरह से अथॉरिटी तक पहुँच सके। वो दोनों भागते भागते दुकान में छुप जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है, जबकि इसकी माँ पास में ही ज़ोंबी बनी हुई थी। वो इससे भी साथ ले लेते। इसी दौरान हमें एक यूट्यूबर दिखाया जाता है, जो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस शहर में वीडियो बनाने के लिए आया हुआ था। वो इससे भी साथ ले लेते और एक बस में बैठकर वहां से जा रहे होते हैं, जहां पर रास्ते में इनकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है। इसी दौरान आर्मी वहां पहुंच जाती है और इन पर फायरिंग करने लगती है। ये लोग सरेंडर करते हैं और आर्मी वालों को बताते हैं कि वो ठीक हैं, और साथ में ये भी इस वायरस को जिस साइंटिस्ट ने बनाया है उसने इन्हें बताया है कि इसका एंटीडोट स्कूल के लैब में पड़े लैपटॉप में है। आर्मी ऑफिसर एंटीडोट लेने के लिए कुछ सिपाहियों को स्कूल लैब में भेजते हैं। इसी दौरान हमें स्कूल की छत पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है, जो कि वहां पर लैब से लैपटॉप लेने के लिए आए थे। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि जिस लड़की की बस से टक्कर हुई थी, वो दरअसल में आधी ज़ोंबी बन चुकी थी, और अचानक से इसका आधा ज़ोंबी बन जाग जाता है और वो वहां पर तमाम लोगों पर हमला करने लगती है, जो कि वहां पर बहुत ही खतरनाक सीन क्रिएट हो जाता है। दूसरी तरफ आर्मी वाले लैब से वो लैपटॉप ले आते हैं, मगर जैसे ही वो छत वाले स्टूडेंट को वहां से ले जाने लगते हैं, तो इनका सीनियर किसी भी स्टूडेंट को साथ लाने से मना कर देता है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ओंजो के पिता आखिरकार अपनी बेटी को बचाने के लिए स्कूल की तरफ आ रहे होते हैं। इसी दौरान हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर तमाम बच जाने वाले स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। वो वहाँ से भागने के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर बहुत सारे ज़ोंबी इन पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान जब वो बैक डोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो दरवाजा बंद होता है, जबकि इसी दौरान ओंजू के पिता बाहर से वो दरवाजा खोलते हैं और इन स्टूडेंट को लेकर वहां से भागते हैं, मगर बहुत सारे ज़ोंबी इनका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मी वाले प्लान कर रहे थे कि ज़ोंबी बहुत तेजी से शहर में फैल चुके हैं, और अगर इन्हें ना रोका गया तो जल्द ये पूरी कंट्री में फैल जाएंगे। इसीलिए वो शहर में बम ब्लास्ट करने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के पिता इन तमाम स्टूडेंट को लेकर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर इनको तमाम तरफ से ज़ोंबी घेर लेते हैं। तभी वो हाथ में लाइट बम लेकर तमाम ज़ोंबी को अपनी तरफ बुलाते हैं और इन तमाम स्टूडेंट को यहाँ से जाने का कहते हैं। और जैसे ही बहुत सारे ज़ोंबी इनके पास आते हैं, तो वो बम से अपने आप को उड़ा लेते हैं, जबकि बाकी तमाम स्टूडेंट वहां से भागकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में वो बुली बॉय उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जो कि सैंग से अपनी आंख का बदला लेने के लिए आया था, और इस तरह से इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी दौरान वहां पर एक हेलीकॉप्टर आकर बम फेंकता है, जिससे बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद तमाम स्टूडेंट शहर में जाने का प्लान करते हैं, ताकि इन्हें वहां पर कुछ खाने पीने को मिल सके, मगर अभी भी वहां पर बहुत सारे ज़ोंबी मौजूद थे। स्टूडेंट इस बार ज़ोंबी का सामना करने का फैसला करते हैं, मगर इस फाइट के बीच और भी स्टूडेंट ज़ोंबी बन जाते हैं। वहीं पर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसे बुली बॉय ने काटा था। वो भी आधी ज़ोंबी बन चुकी थी, जिससे अब इंसान को खाए बगैर रहा नहीं जा रहा था। इसीलिए वो वहां से भागती है, जो ज़ैंगवू और ओंजू इसके पीछे भागते हैं और देखते हैं कि वो एक ज़ोंबी को खा रही है। इसके बाद बाकी बच जाने वाले स्टूडेंट आर्मी कैंप में चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें 2 माह के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है। अब 2 माह गुजर चुके थे, तभी इन्हें छोड़ दिया जाता है। ओंजू वापस पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखती है कि अभी भी स्कूल की बिल्डिंग पर आग जल रही है। तभी ओंजू सैंगवू और बाकी दोस्तों को लेकर स्कूल की छत पर जाती है
और देखकर हैरान रह जाती है कि वो लड़की जिसे बुली बॉय ने काटा था वो अभी भी जिंदा है। वो बताती है कि अब मेरे जैसे बहुत सारे हैं और यहीं पर इस सीजन का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।